सच्चिदानंद भगवान की जय। अक्सर सब लोग जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद हमारे अगले जन्म की स्थिति क्या होगी, कैसा होगा। इस विषय में भगवान कृष्ण ने गीता जी के 8वें अध्याय के 5वें मंत्र में यूं कहा है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयम। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। जो अंतकाल में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है वो मुझको ही प्राप्त हो जाता है, यानी मुझ में मिल जाता है और कहीं नहीं जाता। नास्त्यत्र संशयः, इसमें कोई भी संशय नहीं है। फिर ऐसा कोई सोच सकता है कि भाई अंतकाल में ही कहा है भगवान ने, अंतकाल में राम राम कर लेंगे, वाहिगुरु वाहिगुरु कर लेंगे, कुछ भगवान का नाम स्मरण कर लेंगे, अंतकाल में याद कर लेंगे। सारा उम्र याद करने की क्या ज़रूरत है, जो मर्जी करो, अपने मौज में अपने तरीके से ज़िंदगी बसर करो और जब आखिरी समय आएगा तो भगवान को याद कर लेंगे और सारा काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगले मंत्र में भगवान ने क्लियर किया है, 6ठे मंत्र में भगवान ने ये कहा है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वेत्ति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। जो आप सारी उम्र करते रहें, अंतकाल में वैसा ही विचार आएगा। आपका अंतकाल में विचारों पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता। जैसे आपको कैसे स्वप्न आए इस पे आपका कोई कंट्रोल है क्या? नहीं कंट्रोल। स्वप्न किस पर आधारित है? जो जो आप करते हैं, जैसे आपके विचार हैं, जैसे आपके संस्कार हैं, वैसे स्वप्न आते हैं। जो आदमी चाइना में रहता है उसे कोई हिंदी पंजाबी वाला स्वप्न डायलॉग कोई वैसे थोड़ा आ सकते हैं। जिस वातावरण में आप हैं, जैसा आपका जीवन है, जैसे आपके संस्कार हैं, वैसे ही आपको स्वप्न आते हैं। और स्वप्न पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, कैसा स्वप्न देखूं। ऐसे ही मरने के वक्त भी आपका जो मन और बुद्धि होती है उस पर आपका ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता। वो एक चैनल के हिसाब से चलती है। जो कुछ आपका थॉट प्रोसेस रहा है सारे जीवन में, वही आपको याद आएगा अंतकाल में। तो इसलिए भगवान ने ये नसीहत की है, ये उपदेश दिया है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम। इसलिए तू सदा ही मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। युद्ध कर का मतलब उस वक्त तो युद्ध की स्थिति थी, इसलिए भगवान ने कह दिया युद्ध कर। लेकिन हमारे तुम्हारे लिए इसका मतलब ये है कि जो जो कर्म तुम जीवन में कर रहे हो वो कर्म करते हुए सर्वेषु कालेषु हमेशा परमात्मा का सिमरण करो। अच्छा, परमात्मा का सिमरण करने का क्या मतलब? परमात्मा का सिमरण करने का मतलब ये है कि परमात्मा की उपस्थिति की अनुभूति होनी चाहिए आपको। परमात्मा की उपस्थिति की अनुभूति, यानी परमात्मा मेरे साथ है, मुझ में ओतप्रोत है, मेरा अपना आप है और सब कुछ परमात्मा ही है। ऐसा अगर आपका विचार होगा, ऐसा आपका थॉट प्रोसेस होगा, तो हमेशा परमात्मा आपको याद रहेगा। तो ये संभव है। अगर आप इस प्रकार जीवन जीते हैं कि सदा परमात्मा को याद करते हुए अपने दैनिक कार्य करते रहते हैं, तो अंतकाल में भी आप परमात्मा को सिमरन करते रहेंगे, आपको परमात्मा याद रहेगा। क्योंकि आपके विचार में परमात्मा कभी हटता ही नहीं है, क्योंकि आपने ये मान लिया है कि परमात्मा सर्वत्र है, सदैव है और सर्वस्व है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट एंड ओमनीशेंट। गॉड, परमात्मा सब कुछ जानता है, सर्व समर्थ है, सब जगह है, सब काल में है। तो ऐसा अगर आपका विचार बन जाता है तो परमात्मा आपसे दूर नहीं है, आप हमेशा परमात्मा के साथ हैं। और हमेशा परमात्मा के साथ हैं तो इसका मतलब अंतकाल में भी आपको परमात्मा का सिमरन रहेगा और आपको उत्तम गति प्राप्त होगी, यानी आप परमात्मा में ही मिल जाएंगे। जब आखिरी वक्त में आदमी याद करता है तो
इसका मतलब ये कि उस वक्त का अंतमता सो गता, ऐसा भी बोला है, अंतमता सो गता। जिस्म को मनुष्य जब कहे जिस्म को खैरबाद, करे आखिरी वक्त जिस शय को याद, कि अर्जुन उसी शय से वासिल हो वो, लगाई थी लौ जिसमें हासिल हो वो। जो कुछ याद करोगे वैसी ही आपकी गति होगी। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। आप लगातार परमात्मा का सिमरन करने का अभ्यास बनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।